दोस्तों एक बार फिर आपका यूपीएससी वाला 755 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेरे हर दूर से दूर के लोगों और हर छोटे से छोटे गांव के लोग जो इससे नहीं जुड़े हैं प्लीज उन्हें भी जोड़िए, क्योंकि ये सेशन मैं खास तरीके से उन लोगों के लिए लाता हूं जो लोग कुछ फाइनेंशियल रूप से पिछड़े हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं बताऊंगा इसमें कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो हर साल यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, वहां हर साल पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए अगर हम देखें तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले ब्लैक पेन उठाएंगे, सीमा रेखा। किसकी बात करेंगे? सीमा। ऐसे बड़ा सा थोड़ा डाल लोगे, लिखोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, और इसको इस तरीके से क्या करना है? हाईलाइट करना है। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों आपने? सीमा रेखा। अब क्या करना है? हमें ब्लू पेन उठाना है, रेड और कौन सा दोस्तों? और ब्लू। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहां पर देखना है कि ये इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाएंगे और यहां लिखोगे सीमा रेखा। ठीक है, सीमा रेखा। ठीक है, ये आपने सीमा रेखा लिख दिया और उसके बाद यहां पर लिखोगे कि किसके बीच है। ठीक है, किसके बीच। तो इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि हाईलाइट से हमें क्या होता है, याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। मैंने भी अपने नोट्स इसी तरीके से बनाए हैं और मैं आप लोगों को भी इसी तरीके से नोट्स, आप अब ये नहीं कह सकते किसी, मतलब आप अब ये नहीं कह सकते कि सर नोट्स बनाए कैसे। मैं आपको नोट्स बनाना ही सिखा रहा हूँ और उसमें ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो मतलब एक तरीके से सिलेबस करा रहा हूँ। और सिलेबस में कहाँ करा रहा हूँ? सोच लो, आपकी नोटबुक में करा रहा हूँ, आप लोगों की नोटबुक में मैं आपका हाथ पकड़वा कर लिखवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि सब सीमा रेखा कौन सी। अगर रेड क्लिफ है, सबसे पहले देखेंगे रेड और क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, इस तरीके से लिखना, रेड क्लिफ रेखा। और अगर ये रेड क्लिफ है तो ये किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। तो क्या लिखोगे? भारत, यहाँ पे लिख लो पाक, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नंबर की हो गई। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, क्योंकि वही मैंने लिखे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि कोई भी अगर न्यूज में आती है चीजें तो आपको इस तरफ की लाइनों में लिखना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे मैकमोहन। मैक मोहन, मैकमोहन क्या रेखा, इस तरीके से। और फिर ये किसके किसके बीच है? भारत और चीन, भारत चीन, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, और थर्ड एक देखते हैं, थर्ड कौन सी? डूरंड। ये देखो दोस्तों, ये रेखा ऐसी है कि हर साल पूछी जाती है, लगभग किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, चाहे बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। ठीक है दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान सॉरी। ठीक है दोस्तों, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरीके से आपको लिखना है, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हमने देखा। और अब हम देखते हैं कुछ इन्हीं के बारे में, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय रेखा किसके साथ में है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें करना है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय रेखा तो किसके साथ है? आप इस तरीके से लिखना। यहाँ पे हमने ये क्या किया, ये एक पॉइंट लिखा और इसके बाद में हम जब उत्तर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? बांग्लादेश। जैसा कि अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आखिर बांग्लादेश के साथ कितनी है, अगर सबसे लंबी है तो कितनी है। ठीक है, कितने किलोमीटर है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज पहले जाकर वो देख लो। और ये पार्ट 5 है। ठीक है, मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके देखोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, ठीक है, तो सबसे छोटी, अगर यहाँ सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी, इसी तरीके से आप लोग इस तरीके से ऐसे करना और यही लिखना इसके आगे से, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी किसकी है? सबसे छोटी है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। वो भी मैंने बताया है, वो भी आपको क्या बताना है, कमेंट में जाकर, कमेंट में बताना है देखकर, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को इसी तरीके से बादलों में बंद कर लो ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ, ये यूपीएससी एक बहुत बड़ा नाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एक बहुत बड़ा नाम है। आपको ये सिलेबस हर एक एग्जाम में बहुत जरूरी काम आएगा। तो यही मत समझिए कि ये केवल मतलब कि सर यूपीएससी वाला करा रहे हैं तो यूपीएससी ही है। यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, तो ये यूपीएससी को मतलब मेन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है और आप इसका यूज किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा सिलेबस फ्री में होगा, कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, ना ही आगे
ना अभी लिए जा रहे हैं ना ही आगे लिए जाएंगे दोस्तों। आपसे आपको मैं 100% वादा करता हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट के आंसर और हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी के आगे से ही देखेंगे। आपको क्या करना है, जब हमने इस तरीके से लिख दिया तो इस तरीके से एक बना लेना है। और क्या करना है कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, तो स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कितने हैं नंबर में, तो नंबर में है 7। कितना लिखोगे दोस्तों, 7। इस तरीके से इसे भी कर देना ताकि याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, 7 हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दक्षिण में जो, अगर हम ये बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ना एक मैप बना लो, क्योंकि मैप में आपको हर एक वीडियो में बना करके दिखाता हूं, तो आप यहाँ पर भी मैप बनाने से चूकिए मत, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लो, मतलब मैप बना लो। और अब आती है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच, ठीक है, एक सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं कि दक्षिण में समुद्र पार कितने देश हैं, 2 देश हैं। तो कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे यहाँ लिखो दक्षिण में। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट इस तरीके से, ये पॉइंट इस तरीके से, और दक्षिण में ये इस तरीके से यहाँ। और एक कहाँ है दोस्तों, एक हो गया हमारा यहाँ, और एक हो गया ये श्रीलंका यानी मालदीव। आइए रेड पेन से करते हैं ताकि हाईलाइट अच्छा दिखेगा। मालदीव और श्रीलंका कितने देश हैं, 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, ये हमने देखा। और फिर इसके बाद अगर देखें कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है, तो यहाँ पर यहीं पर क्या लिखोगे, यहाँ से ऐसे करके करोगे, पाक जल संधि है इसका नाम, तो इसको नीले से लिखो, पाक जल संधि। अभी मैं बताता हूं, यही नहीं कि अधूरा नहीं छोड़ेंगे इसे। और ये किसके किसके बीच है, यहाँ लिखो भारत प्लस श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आने वाला है। ये हमने करा। और फिर इसके बाद अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों मैं इसे यहीं पर इसलिए मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि आगे जो है एक बड़ा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, तो उसे भी एक बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से हम लोग करेंगे। और ये अगर वीडियो और ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।